ओम शांति। आज 19 अगस्त 2025 की मीठी मुरली याद की पंचामृत आज बाबा ने बता रहे हैं हमें कि तुम्हें अपने स्वधर्म को नहीं भूलना है। तुम्हारा स्वधर्म ही है आत्मा का, स्व अर्थात आत्मा। आत्मा का धर्म है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। तो इन सब चीजों के धर्म में रहना ही हर भूल से तुम्हें अभूल बनाएगा। तो उसकी अपने संभाल करनी है और घर और राज्य को याद करना है। तो घर है हमारा परम धाम, क्योंकि हम सभी आत्मा परमात्मा एक साथ रहते हैं। परम धाम जिसको मूल वतन, ब्रह्म लोक, पर लोक, ब्रह्मांड, हाँ, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, तो वो हमारा घर है। और राज्य हमारा सत्ययुग स्वर्गिक राज्य, तो उसको याद करना, उसी को वहीं तक ले जाने के लिए तो भगवान हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो संगम पे तो हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी यहाँ है इस धरा पर। स्वर्ग मिलेगा मन का स्वर्ग। तो मन में स्वर्ग ले आइए तो आगे आ जाइएगा, राज्य में आ जाइएगा। और प्रश्न, समीपता की निशानी क्या है? तो स्वर्ग तक पहुंचने की जो बाबा हमें रेस करा रहे हैं, उसकी निशानी के लिए कौन सी अवस्था? तो याद की यात्रा में मस्त रहना है और बुद्धि का भटकना तुम्हारा बंद हो जाएगा। इधर उधर इसने ऐसे किया वैसे किया, अतीत की बातें, भविष्य की चिंता, ये सबसे बुद्धि भटकता है। इससे हमको विराम मिल जाएगा, तभी आपकी वाणी में जौहर आएगा, क्योंकि आप इस सबसे बचे रहेंगे तभी तो किसी को दे पाएंगे। तो वाणी में जौहर, आप ज्ञान दान कर रहे हो तो इसके लिए स्वयं की संभाल करनी है। धारणा है सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई से हम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बन रहे हैं, उनके राज्य में आ रहे हैं। और हमें वो खजाने मिलने वाली है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति की, जिसे कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि सत्य में कोई छीनने वाला ही नहीं होगा, कोई विकार ही नहीं होंगे, माया का राज ही नहीं होगा, सभी सुख में होंगे। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। तो सुख में रहना है। तो सुख में रहने के लिए ना मन से सदा अच्छा सोचना है और दान करना है। देखिए, भक्ति में भी ग्रहण आदि लगता है तो हम दान करते हैं, परंपरा है। तो ज्ञान में कैसे दान करेंगे? तो मन में कोई व्यर्थ बात है उसका दान कर दे। चलिए, दान पे एक अच्छी सी बात बताती हूँ। एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार एक महात्मा तो भिक्षा लेके खाते हैं, एक घर में गए, सेठ का घर था, बड़ा घर था, भिक्षाम दे ही दान मांगे। तो बोला कि नहीं, मेरे पास कोई दान नहीं है। अरे, आपका इतना बड़ा घर? नहीं नहीं नहीं, मैं साधु संतों को नहीं देता, मैं नहीं मानता, ऐसे करके ना उसको हटा रहा था। तो बोले कुछ तो दे दो, तुम्हारे द्वार से खाली जा रहा हूँ, ये अच्छा नहीं, संकेत नहीं है। तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा था अस्तबल में, उसने वहां पे लीद कर दी। तो बोला ठीक है, अपने सेवक को बुलाया कि दे दो इनको यही। हाँ, और उसने वो दे दिया। इतना वो क्या ही बोले, वो गुस्सा गया था ना, क्योंकि साधु एकदम छोड़ ही नहीं रहा था। तो फिर दूसरे दिन सेठ ने देखा कि उसके यहाँ लीद का पहाड़ हो गया, क्योंकि जो दान किया वो बढ़े। इसे तो बाबा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। जो दान करोगे, हाँ, तो वही मिलेगा। इसलिए क्या दान करना? खुशी, शांति और पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब से आगे बढ़ने, नॉलेजफुल बनते, प्रकृति का दास बनने वाले उदास हो जाते हैं। तो उदास